कभी ऐसा हुआ है कि एक परफेक्ट ट्रेड मिस होने की वजह से आपकी अगली 10 से 12 ट्रेड में लॉस कर दिया हो, या फिर अपना अकाउंट ही ब्लो कर दिया हो? हुआ है ना ऐसा? सच बताना। आज इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपका लास्ट तक देखना पूरा, जो भी सीरियस है। आ जाओ अपन इसकी जड़ समझते हैं रियल ट्रेडर की कहानी से। तो सपोज करो ये ट्रेडर एक क्रैश दौरान सो रहा था। सपोज करो यहाँ पर ही ये कल का गोल्ड का क्रैश है, तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। तो ये गोल्ड क्रैश में यहाँ पर उसका सेटअप भी बना, ये ट्रेडर का सेटअप बन के बाद में इसका पूरा क्रैश आ गया और पूरा कम से कम देखोगे 1500 पिप गिर गया। यहाँ से मार्केट यहाँ से 1500 पिप गिर गई, राइट। तो ये ट्रेडर उठता है यहाँ पर। जब ये ट्रेडर उठा, इसने देखा कि भाई यहाँ पर तो मेरा सेटअप था, ये मेरा सेटअप मिस हो गया। अगर मैं ले लेता तो मेरा कम से कम 1500 पिप कैप्चर हो जाते और 2 लॉट से भी खोलता तो साला मेरा 15-20 लाख का प्रॉफिट हो जाता आज ही आज, और मैं पता नहीं क्या कुछ कर लेता। तो ये एक इमेजिनेशन क्रिएट करता है। तो ये इमेजिनेशन फोमो क्रिएट करती है, एक इमोशन फोमो। ये इमोशन ट्रिगर होता है इसका, और इसके चलते चलते इसको पता है कि भाई मेरा यहाँ पर सेटअप नहीं है, और इसने मार्केट ने जो मूव देना था मेरा दे दिया। लेकिन फोमो के चलते और वो जो इमेजिनेशन इसने किया है, हालांकि 1500 पे ये कैप्चर भी नहीं कर पाता, फिर भी इसका क्या था कि भाई मैं 15 लाख यहाँ पर कमा सकता था, लेकिन मेरे मिस हुआ क्योंकि मैं सो रहा था। अब ये मार्केट में इसके चक्कर में आएगा, मार्केट में पूरी एक फोर्स ट्रेड बनाएगा भाई, पूरी एक फोर्स ट्रेड, और उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही चलने का कम रहेगा। उसका स्टॉप लॉस लगेगा ही लगेगा, बहुत हाई है, क्योंकि वो लॉजिक पे नहीं है। अगर वो लॉजिक पे नहीं है, तुम्हें भी पता है कि वो जाता ही जाता है स्टॉप लॉस, राइट। जब वो स्टॉप लॉस जाएगा, फिर इसका एक और इमोशन ट्रिगर होगा, वो है ईगो का। फिर ये बोलेगा कि साला मार्केट तू मेरे से कैसे जीत सकती है, मैं इतने साल से भाई ट्रेड कर रहा हूँ, 5-6 साल हो गए, मेरा 60-70% विन रेट है भाई, तू मेरे से कैसे जीतेगी। फिर इसका ऐसा इमोशन ट्रिगर होता है, और बाद में इसका ईगो की वजह से एक और ट्रेड लेता है, जो चला जाता है फिर से लॉस में। अब ये 2 ट्रेड्स ऑलरेडी लॉस कर चुका है। फिर इसका होता है कि भाई अगर समझदार ट्रेडर हुआ तो यहाँ रुक जाएगा, अगर नहीं हुआ तो ये पेलता ही रहेगा, फिर इसका अकाउंट तो वैसे ही ब्लो हो जाएगा। फिर समझदार ट्रेडर रुकता है, चलो भाई, बोलता है कि भाई ठीक है, अपन कम से कम ब्रेक इवन पे आ जाए, राइट, कम से कम ब्रेक इवन पे आ जाए। फिर से इसके ब्रेक इवन पे आने के चक्कर में और लॉस रिकवरी करने के चक्कर में ये दोबारा फोर्स ट्रेड करता है एक आधी, जिसके चक्कर में फिर से लॉस होता है, और छोटे छोटे लॉसेस कर करके ये ओवर ट्रेडिंग करके इसको पता ही नहीं लगता कि साला अकाउंट कब ब्लो हो गया, और ये फिर देखता ही रह जाता है। अब ये है कौन? अब ये ट्रेडर है कौन? ये हो आप, और ये था मैं 1 से 2 साल पहले, जब मैं भी ऐसे बिगिनर की तरह ट्रेड मारता था। अब आप बोलोगे अरमान भाई प्रॉब्लम समझ आ गई, तो सोल्यूशन क्या है? हर ब्लोन अकाउंट के पीछे कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, एक इमोशन होता है। और जब तक इमोशन आइडेंटिफाई नहीं करोगे, स्ट्रेटजी चेंज करते रहोगे और रिजल्ट सेम रहेगा। अपने आप को समझो और एनालाइज करो कि जब जब आपने पहले अकाउंट उड़ाया है, वो इमोशन कौन सा था और कैसे ट्रिगर हुआ था जिसने आपका अकाउंट ब्लॉक किया है, या फिर आपके लॉसेस करवाए गए हैं। जब लॉस हुआ तब ट्रिगर हुआ या उसके पहले हुआ? जब इस चीज को एनालाइज करोगे ना और खुद के अंदर देखोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या सीन है और क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करता है। पता करने के बाद करना कुछ भी नहीं है, उसको बस एनालाइज करो और उस इमोशन का एक जर्नल मेंटेन करो। आगे जब भी सेम सिचुएशन आएगी ना, जर्नल की वजह से तुम्हारे पीछे का मेमोरी रहेगा कि साला पहले भी ऐसे ही मेरा लॉस हुआ था, पहले भी मेरा ऐसे ही अकाउंट ब्लो हुआ था। तब कॉन्शियसली आप उसको कंट्रोल कर पाओगे और बेफालतू के लॉसेस से बचोगे। बेस्ट ऑफ लक गाइस।